अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोमना और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं और उनकी हाइट यानी उनका कद क्यों नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब बच्चों की जो एज होती है, जब आप देखते हैं कि बच्चों की जो एज होती है जिसमें उनकी हाइट बढ़ रही होती है, तब उनकी हड्डियों ने भी बढ़ना होता है। तो समझने वाली ये बात है कि पहले आप ये समझें कि हड्डियां हमारी बनी किस किस तरह से होती हैं। जो हड्डियां होती है ना, बोन्स, उसमें क्या होता है कि उसमें एक तो हड्डियों का मादा होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी, इन सब का मेटाबॉलिज्म आपकी हड्डियों में हो रहा होता है। तो उस इन हड्डियों की बना पे बच्चे ने बड़ा होना होता है। उस बच्चे की हाइट हड्डियों की हेल्थ पे डिपेंड करती है। बच्चों में क्या होता है, जब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है ना, तो उनमें रिकेट्स नाम एक बीमारी होता है। रिकेट्स, उसमें क्या होता है कि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से उनको रिकेट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ उनको अपनी हड्डियों में शदीद दर्द होती है और उसके अलावा उनके जो हाथ होते हैं ना, उनकी शेप चेंज हो जाती है, वो चौड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी हाइट यानी उनके कद पे फर्क पड़ता है। तो ये माओ को क्या चाहिए, बचपन से ही बच्चों की जो हड्डियां होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है, उनको कमजोर ना होने दें। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, अच्छी डाइट से। तो आगे जाके मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या करना चाहिए ऐसे जिससे बच्चों की जो हड्डियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, सबसे पहले सोचने वाली ये बात है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हड्डियां ही हैं, इसकी बुनियाद पे ही बच्चे ने क्या होना है। बच्चे की हाइट बढ़नी है, बच्चे का कद बढ़ना है, ठीक है। बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी तो उसकी अच्छी हाइट होगी। तो माओ को चाहिए कि बचपन से ही बच्चे की इन चीज़ों का ख्याल रखें, जो उसके लिए, जो उसकी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि ये हड्डियां ही हैं जिसकी बेस पे उसने जवान होना है, उसकी हाइट बढ़नी है और उसके उन्हीं के ऊपर उसने चलना सीखना है, चलना शुरू करना है। तो इसकी बुनियाद उनकी अच्छी बननी चाहिए। उनकी बुनियाद अच्छी होगी तो बच्चे की हड्डियां स्ट्रॉन्ग होंगी। सबसे पहले जो नेचुरल चीज़ है जो बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाती है वो है माँ का दूध। मतलब माँ ने बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को चाहिए कि उसको अपना दूध पिलाए, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो बच्चे की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा माँ को क्या चाहिए कि बच्चे को बचपन में ये स्वीट्स और जैसे बर्गर वगैरह और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम पिला देते हैं, तो इससे अवॉइड करें, ये नहीं पिलाने चाहिए, ये बच्चे की हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। और दूसरा बड़ा मसला जो आजकल बहुत आम है वो ये है कि हम अपने बच्चों को छोटी ही उम्र में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। देखिए, माँ ही अपने बच्चे को इस चीज़ की तरफ लाती है, वरना बच्चे को क्या पता हो कि फ़ोन भी कोई चीज़ है। तो ये एक बहुत गंदी आदत है जो हम अपने बच्चों को डाल देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उनकी बोन कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। बच्चे बैठे रहते हैं, हर वक्त फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये इसके साथ साथ ना सिर्फ इनकी बोन्स और हाइट पे इफेक्ट होता है, साथ साथ उनकी ये नफ्सियाती मर्ज की भी वजह है। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। और इसके अलावा अगर हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, बच्चे हमारे बाहर नहीं जाएंगे या खेलेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, एक तो उनको सनलाइट से बहुत अच्छा विटामिन डी मिलता है, वो नहीं मिलेगा। उसके अलावा उनकी जो हड्डियां होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हड्डियां बहुत जल्दी उनकी फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसको आपने क्या करना है कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना और उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए इंकरेज करें, ताकि इससे उनकी हाइट भी अच्छी हो और उनकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो। उसके अलावा आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोक वगैरह इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अच्छा, इनमें ना किसी किस्म की कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स नहीं होते जो आपकी, जिससे आपको या आपकी बॉडी को फ़ायदा हो। तो ये मतलब ये एम्प्टी ड्रिंक्स होती हैं, इनमें किसी किस्म का कोई आपकी ना हेल्थ पे फ़ायदा होता है, ना ही आपके बोन्स पे फ़ायदा होता है, बल्कि उल्टा ये आपको नुकसान पहुँचा रही होती है। तो आपने इनसे अवॉइड करना है। ये भी आपकी जो बोन है ना उसको वीक करती है। तो आपने क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन और घर में बनी हुई रोटी, गोश्त, इसका इस्तेमाल करें। ये आपके लिए क्या, इनमें सब विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बोन्स के लिए, यानी आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और इसके अलावा अगर आपकी बोन्स अच्छी स्ट्रॉन्ग होंगी तो तभी आपकी हाइट बढ़ेगी। ये जितनी भी बाहर के खाने हैं, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। माँ को चाहिए कि ऐसी खुराक को जो
ये एक ऐसी खुराक है जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। माँ को चाहिए कि बच्चों को ऐसी खुराक से दूर रखें, उसके ताकि उनकी नोशनुमा अच्छी हो, उनकी बोन्स अच्छी बने, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो और उनकी हाइट अच्छी हो। तो आपने इन ऐसी फूड से अवॉइड करना है, जंक फूड से अवॉइड करना है। आपने क्या करना है, अपने बच्चे को भैंस का दूध, ठीक है, फ्रेश दूध देना है। दूध से बनी जितनी चीज़ें, लस्सी, दही, मक्खन, इसका इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा आपने फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश सब्जियां, सैलड, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है। और जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जेली, स्वीट्स और बंटीज खाते हैं, इससे आपने अवॉइड करना है। ये नहीं देनी है अपने बच्चों को। ये ना सिर्फ इनकी बोन पे इसका इफेक्ट होता है, उसके अलावा बच्चों के दांत भी खराब होते हैं। उसके अलावा बच्चों को रेड मीट दें, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जैसे मटन हो गया, बीफ हो गया, तो आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा देने हैं, ताकि इससे बच्चों को प्रोटीन मिलती है और ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करती है। उसके अलावा आप बच्चों को चिकन दे सकते हैं, देसी मुर्गी का गोश्त दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा अपने बच्चों को फ्रोजन फूड, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, नगेट्स वगैरह, पैटीज वगैरह, इससे अवॉइड करना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों को, ठीक है, आपने इससे अवॉइड करना है। उसके अलावा बच्चों को पानी पिलाएं। हम क्या करते हैं, बच्चों को प्यास लगती है, पानी पिलाने के बजाय हम कोल्ड ड्रिंक पिलाने शुरू कर देते हैं, तो इससे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये बच्चों को नुकसान देती है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? तो आपने क्या करना है, बच्चों को उसकी जगह, कोल्ड ड्रिंक की जगह बच्चों को पानी पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। ये जो पानी है ना, ये हमारे बच्चों के लिए, बच्चों को इस चीज़ को समझाना चाहिए कि पानी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आपको बहुत से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने एक चीज़ नोट की होगी, बच्चे ज़रा सा गिरते हैं तो उनको फौरन से क्या होता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, बोन फ्रैक्चर? इसकी वजह है विटामिन डी की कमी। सबसे पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, बच्चों को जिसमें हाई विटामिन डी की क्वांटिटी होती है, वो है कि घर की डाइट। बच्चों को घर की खुराक दें, बाहर की खुराक, मतलब बाहर की जो बर्गर पिज़्ज़ा से अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें। बच्चे की डाइट को बेहतर बनाएं। उसके अलावा बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। रोज़ रात को बच्चे को दूध पिलाकर सुलाया करें, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि बच्चों को खेलने दिया करें। जैसे बच्चे खेला करेंगे, ठीक है, बैडमिंटन खेलें, उसके बाद हॉकी खेलें, जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है बच्चे वो खेलें। इससे क्या होगा, उनकी हड्डियों पे, उनकी लॉन्ग बोन्स पे असर पड़ेगा, जोर पड़ेगा और उससे उनकी हाइट बढ़ने के चांसेस 90% तक हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। इससे बच्चों की क्या होगा, विटामिन डी की बच्चों में कमी नहीं होगी, बच्चों की नौशनुमा अच्छी होगी, बच्चों की हाइट भी अच्छी होगी। उसके अलावा बच्चों की बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी और बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चों को जल्दी बोन फ्रैक्चर का मसला भी नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।